हाय। अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं लेकिन स्टॉक मार्केट उतना समझ नहीं आता और म्यूचुअल फंड्स को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और म्यूचुअल फंड लेने के पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, ये इस वीडियो में दिखाता हूँ। सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल का मतलब ही है मिलजुल कर। जहां हम अकेले एक ही स्टॉक लेते, उसकी जगह ये समझिए कि हमने एक बहुत सारों लोगों का मिला हुआ पूल था। उस पूल में हमने हमारे भी पैसे डाल दिए। तो जहां हमारे पास अगर 10,000 रुपए है तो 10,000 के कुछ स्टॉक आते, ऐसे 10,000 करके बहुत सारे हजारों लोगों ने पूल बनाया और 10 करोड़ रुपए का एक फंड बन गया। अब इस फंड से हो सकता है टाटा का स्टॉक खरीदेगा कोई, हो सकता है, और ये कौन खरीदेगा? ये हमारा फंड मैनेजर खरीदेगा। तो हर म्यूचुअल फंड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका फंड मैनेजर। मैं आगे अपनी एक ऐप खोलूंगा, उस ऐप में दिखाऊंगा कैसे फंड मैनेजर दिखता है, क्या क्या चीजें देखनी है। तो फंड मैनेजर कौन है कि हमने ये जो सारे पैसे जोड़े हैं सब लोगों ने मिलके, इसको मैनेज कौन करेगा, कौन डिसाइड करेगा कि टाटा के स्टॉक में लगाना है या गोल्ड में लगाना है या रियल एस्टेट स्टॉक में लगाना है? तो ये फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। म्यूचुअल फंड का एक क्यों होता है म्यूचुअल फंड सही, इसका एक बेसिक एग्जांपल ऐसा समझिए कि एक फ्रूट बास्केट है। अब आप सिर्फ एप्पल लेकर आते एक, तो हो सकता था कि ये सारे एप्पल खराब निकलते, क्योंकि एक एप्पल ही अगर खराब आया तो खराब ही हो सकता है और आपका लॉस हो जाता। लेकिन एक फ्रूट बास्केट खरीदा जिसमें एप्पल भी है, पोमोग्रेनेट अनार भी है, पाइनएप्पल भी है, बनाना भी है, तो हो सकता है एक फ्रूट खराब निकले लेकिन बाकी के 5 सही निकल सकते हैं। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड आपकी रिस्क को बैलेंस करता है और आपको बिना किसी हेडेक के एक फंड मैनेजर देता है जो कि मार्केट के सेंटिमेंट और कंडीशन के हिसाब से आपके पैसे ऊपर नीचे इधर उधर इन्वेस्ट करता रहेगा। तो नेक्स्ट पार्ट हम ये देखते हैं, सबसे पहले कितने तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। बेसिक वर्ड्स में 3 तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं। एक है इक्विटी, जिसके अंदर आपका पैसा स्टॉक्स में लगाया जाएगा। अभी सेबी का एक नया रूल भी आया है कि अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड लिया है तो फंड मैनेजर अप टू 75% ऑफ आपका जो पैसा है वो स्टॉक्स में ही लगाएगा और बचे हुए 25% को वो इधर उधर एडजस्ट करेगा, जैसे गोल्ड में लगा देगा या बॉन्ड्स खरीद लेगा। तो ये होता है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड थोड़े रिस्की होते हैं क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होता है। तो इक्विटी के अंदर भी मल्टी कैप, लार्ज कैप, इस तरीके के फंड होते हैं कि लार्ज कैप के आपको सिर्फ बड़ी कंपनियों का चाहिए, मिड कैप के निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज का चाहिए, स्मॉल कैप की छोटी कंपनियों का चाहिए। तो इक्विटी के अंदर भी मल्टीपल टाइप के होते हैं, बट आप बेसिकली समझिए एक होता है इक्विटी जो कि स्टॉक्स पे है, दूसरा है डेट जो कि सिर्फ आपके फंड्स को डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इसका मतलब कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, व्हाट आर बॉन्ड्स का हमारा वीडियो है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकालती है जिसमें पक्का रहता है कि भाई साल का 10% मिलेगा ही मिलेगा। तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेता है, फिक्स डिपॉजिट लेता है, दूसरे डेट फंड्स लेता है। डेट फंड स्टिल बहुत कम रिस्की होते हैं, रिटर्न्स भी ऑब्वियसली इक्विटी से शायद कम ही होता है, बट रिस्क भी कम होता है। और तीसरा होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब फंड मैनेजर अपने हिसाब से थोड़ा इक्विटी भी ले लेगा, थोड़ा डेट भी ले लेगा। हाइब्रिड फंड सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं और रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है। तो हमें अपनी एज, सैलरी और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये समझना है कि हम कौन सा फंड लेंगे। म्यूचुअल फंड्स लेने के पहले चेक करने वाली 3 बेसिक चीजें। फंड का रिस्क कैसा है, क्या ये आपके रिस्क आइडिया के हिसाब से है, वेरी हाई, लो, मॉडरेट। फंड की रैंकिंग कैसी है, फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है और फंड मैनेजर्स कितने पुराने हैं। हमें ये चीजें देखनी है। अगर फंड मैनेजर बहुत नए हैं, बार बार बदल रहे हैं, इसका मतलब लोगों को पता ही नहीं है वहां पे करना क्या है, रिस्की है, नहीं लेना। एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है, मतलब हम जो कमाएंगे उसमें से हर बार ये लोग कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। और रिस्क प्रोफाइल क्या है, पता चला मेरा तो रिस्क एपेटाइट है ही नहीं और मैंने ले लिया वेरी हाई रिस्क फंड, तो भी दिक्कत है। सही म्यूचुअल फंड कैसे ढूंढना है, हमें देखना है कि हमें कौन से सेक्टर पे कॉन्फिडेंस है। मान लीजिए आप बहुत न्यूज़ देखते हो, आपको लगता है कि डिफेंस सेक्टर बहुत ऊपर जाएगा, या आप कोई लड़की है आपको लगता है कि कॉस्मेटिक्स बहुत ऊपर जाएगा, तो आप देखिए कौन सा म्यूचुअल फंड उस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। उसी म्यूचुअल फंड का अपने रिस्क के हिसाब से एसआईपी करिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए और लॉन्ग टर्म देखिए, शॉर्ट टर्म मत देखिए। टॉप 3 मिस्टेक्स पीपल डू इन म्यूचुअल फंड्स। बहुत सारे फंड्स में पैसा डालना, हर महीने अलग अलग फंड 25 फंड कर लिए, कोई भरोसा नहीं। मार्केट गिरने के टाइम पे एसआईपी बंद कर देना, ये सबसे बड़ी गलती है। गिरने के टाइम पे तो एसआईपी और बढ़ा देनी चाहिए ताकि आपकी
इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाए और जब मार्केट वापस उठे तो आपका रिटर्न भी बढ़ जाए। और लास्ट, शॉर्ट टर्म गोल रखना। म्यूचुअल फंड एक शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म गेम है। म्यूचुअल फंड अच्छा है क्या नहीं है, मैं खुद भी इन्वेस्ट करूँगा, उसकी भी वीडियोज़ डालूँगा। और सीखने के लिए और सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए अपना फर्स्ट करोड़ बनाने की जर्नी स्टार्ट करने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।